श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, राम जन्म की कथा। कि भारत में विख्यात है पावन अवध प्रदेश, करते थे शासन जहां दशरथ वीर नरेश। अयोध्या की पावन भूमि पर महाराज दशरथ का शासन था। उनके शासन काल में प्रजा बड़ी प्रसन्न थी कि सच्चा व्यवहार प्रजा में था, आपस में द्वेष न रखते थे, संगठन चरित्र गठन करके ईश्वर का चिंतन करते थे। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर गोपालन होता था, धन धान्य पूर्ण था, जन समाज हर व्यक्ति चैन से सोता था। जिनकी प्रजा में संगठन था, ईर्ष्या की भावना नहीं थी, हर आंगन में तुलसी के वृक्ष थे, हर घर में गोपालन होता था, चारों वर्ण अपने अपने कर्मों में संलग्न थे। कि क्षत्रिय गण रक्षा करते थे, ब्राह्मण विद्वान कहते थे, व्यापार वैश्य गण करते थे, तो सेवा शूद्र उठाते थे। क्षत्रिय गण तीनों वर्णों की रक्षा करते थे, ब्राह्मण कर्म कांडी और विद्वान थे, शूद्रों को सेवा करने का ही अधिकार था। कि वर्षा होती थी यथा समय, सुख की थैली उजियाली थी, हर समय बसंत सुहाता था, फल फूल पूर्ण हर डाली थी। महाराज दशरथ के शासन काल में यथा समय पर वर्षा होती थी, वृक्ष फूलों और फलों से लदे रहते थे। कि थी तीन रानियां भूपति के, कैकेयी सुमित्रा कौशल्या, तीनों से प्रेम बराबर था, समदर्शी हो कर सोचें क्या। महाराज दशरथ की तीन रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा तीनों रानियों को एक दृष्टि से देखता था। तीनों रानियां भी राजा से बड़ा प्रेम करती थीं। इतना होने पर भी राजा के कोई पुत्र नहीं था। रानियां तो तीन थीं, परंतु तीनों की गोद खाली थी। किया यूं कहिए बेफल वाली, हरियाली की रखवाली थी, कारण बिन सुत के तीनों की गोदी खाली की खाली थी। अब एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि हाय मेरे कोई पुत्र नहीं। पुत्र कामना में हुए दुखी अधिक महिपाल, गुरु वशिष्ठ के पास में जा पहुंचे तत्काल। पुत्र कामना से व्यथित होकर महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास गए। कि गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी कियो विनय विशाला। राजा ने जाकर गुरु वशिष्ठ के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। कि नप ने किया प्रणाम जब मुनि ने दिया आशीष, बोले कुछ मुस्कान भर इस प्रकार योगीश। वशिष्ठ जी ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन आज आपका मुखमंडल उदास क्यों है। कि यह चंद्र बदन की अलक आज कुछ धुंधली सी दिखलाती है, नपुराज आपके चेहरे पर कुछ उलझन सी दर्शाती है। हे प्रजा भक्त हे चक्रवर्ती, बोलो आखिर चिंता क्या है, यह दर्द भरी हालत कैसी, बतलाओ तो इच्छा क्या है। दशरथ ने कहा, गुरुवर मैंने एक नहीं तीन विवाह किए, फिर भी किसी रानी से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अरे मैं ऐसा पापी वृक्ष हूं
जिसमें आज तक फल ही नहीं आया। मैं ऐसा सूखा बादल हूं जिसमें एक बूंद पानी नहीं, और मैं ऐसा उजड़ घर हूं जिसमें आज तक दीपक ही नहीं जला। कि कर चुका विवाह 3 गुरुवर, फिर भी गुलशन वीराना है। चौथापन सर पर आन खड़ा, अपना लगता बेगाना है। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो आशा डाल न फूली है। सांसों की लड़ियां टूट रही, सामने मौत भी झूली है। जिसमें प्रकाश का नाम नहीं, ऐसा मैं चंद्र सितारा हूं। राजा ने कहा, जिस घन में जल का नाम नहीं, ऐसा जलधर मत वाला हूं। कि मैं वह तरवर हूं पाप भरा, जिसमें फल कभी ना आया है। मैं वह उजड़ घर हूं स्वामी, जिसमें न दिया जल पाया है। गुरुदेव कहानी कहने में आंखें पानी बरसाती है, सुत की अभिलाषा लेकर के क्षण क्षण पर झड़ी लगाती है। गुरुदेव, कम से कम एक ही पुत्र हो जाता, जो मेरा नाम तो चल जाता। यही सोचता हूं, आगे चलकर इस सिंहासन को कौन संभालेगा। कि कम से कम एक पुत्र ही हो, जो हृदय प्रफुल्लित हो जाए। नैनों में भी आए प्रकाश, मन भी आनंदित हो जाए। पितरों को भी तर्पण पहुंचे, अपना भी जग में नाम चले। मैं तो अब वृद्ध हो चला हूं, इस गद्दी का भी काम चले। आज दशरथ की विकलता देखकर वशिष्ठ ने कहा, राजन आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी जन इस तरह चिंता में नहीं डूबते, क्योंकि चिंता चिता से भी बड़ी है। कि कारण चिंता चंचल चित में राजन प्रविष्ट हो जाती है। तो चिता समान ज्वालमय हो, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, पर चिंता जब धधकाती है। हृष्टांग सुदृढ़ बलवानों को यूं ही चिंता खा जाती है। इसलिए राजन, चिंता करना छोड़ दीजिए। पुत्र के बजाय अगर कुपुत्र पैदा हो जाए तो घर शमशान बना देता है। शमशान बना देता घर को पैदा कुपुत्र यदि हो जाता, उस आशामय जीवन पर ही घर का सुख सारा खो जाता। पुत्रों से चलता नाम नहीं। राजन, ये भ्रम है, धोखा है। इसलिए प्रभु का ध्यान करो, मैंने तो इतना सोचा है। राजन, ये आपकी धारणा गलत है कि पुत्र ही पिता का नाम चलाता है। क्या ध्रुव और प्रहलाद का नाम पुत्रों ने चलाया? जग में यदि नाम चलाना है, दुनिया के प्रेमी बन जाओ। यह सागर कमाना चाह रहे तो दृढ़ व्रत नेमी बन जाओ। अगर अपना नाम चलाना चाहते हो तो सारी दुनिया के प्रेमी बन जाओ, दृढ़ प्रतिज्ञा और नेमी बनकर भगवान के सच्चे भक्त बन जाओ। राजा ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद, अपने गुरु के सामने समुचित नहीं विवाद। राजा ने इस तर्क का खंडन नहीं किया, क्योंकि गुरु के साथ विवाद करना अच्छा नहीं होता है। सिर झुकाकर यही कहा, जैसी आपकी आज्ञा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, सुनी वशिष्ठ बहुविधि समझाए। राजा का सुख दुख सुनकर वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया, परंतु दशरथ के समझ में कुछ नहीं आया। आखिर में उन्होंने कह दिया कि धरहु धीर हुई है सुतचारी, अत्र भुवन विदित भगत भय हारी। राजन, धैर्य धारण करो। तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे।
कि अब सुंदर समय आ रहा है, श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। कामना सिद्ध करने के हित पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाना है। इसलिए तुम्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ का विधान करना पड़ेगा। जिस यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि हैं, उन्हें आचार्य बनाकर यज्ञ संपन्न करानी होगी। आज गुरु जी की सम्मति से राजा दशरथ ने यज्ञशाला का निर्माण कराया। उचित समय पर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया कि श्रृंगी ऋषि हूं वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामो शुभ यज्ञ रचावा। श्रृंगी ऋषि ने आचार्य बनकर पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न करवाई। और जब पूर्णाहुति का दिन आया, अग्नि निरूप प्रगटाया है। निज कर में खीर प्रसाद लिए सबको दर्शन दिखलाया है। पूर्णाहुति के दिन अग्निदेव चार को लेकर प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। अग्निदेव ने राजा से कहा, राजन, ये खीर का प्रसाद मेरे द्वारा ब्रह्मा जी ने भेजा है कि राजन मेरे द्वारा पायस ब्रह्मा जी ने भिजवाया है। चिंता करने की बात नहीं, अब समय सुहाना आया है। राजन, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कार्य सिद्ध होने वाला है कि यह भी बाटी देहु नृप जाई, अब यथा जोग जही भाग बनाई। अब तुम इस सभी को ले जाकर रानियों में बांट दो, जिसको जैसा उचित समझना उसे वैसा दे देना। ऐसा कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा महलों में पहुंचे और उन्होंने अपनी तीनों रानियों को बुलवाया। कौशल्या आदि रानियां दौड़ करके आ गईं। तो अर्ध भाग को शल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दे दिया और जो बचा उसे आधा आधा करके एक भाग कैकेयी को दे दिया। बाकी के दो भाग करके कौशल्या और कैकेयी के हाथों पर रख दिए, जिन्होंने वह भाग सुमित्रा को दे दिया। आज चरु को खाकर तीनों रानियां गर्भवती हो गईं कि हवि को बटते ही महलों में ज्योतिर्मय एक प्रकाश हुआ। हो चला प्रभात हर्ष सुख का, संकट रजनी का नाश हुआ। रानियां गर्भ से युक्त हुई, खिल उठा बदन सारा उनका। चमकेगा सूर्य वंश आगे, जगमग है सदन सारा उनका। तुलसीदास जी लिखते हैं, यही वेदी गर्भ सहित सब नारी, अभई हृदय हर्षित सुख भारी। इस प्रकार वे गर्भवती नारियां हृदय में बड़ी प्रसन्न हैं। और जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन भगवान गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। और इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास। जगबंधन अवतार का समय आ गया पास। धीरे धीरे 9 महीने व्यतीत हो गए। अब भगवान के अवतार का समय समीप आ गया। आज भगवान का स्वागत करने के लिए प्रकृति अपना श्रृंगार करने लगी। ये वृक्षों पर नए नए पत्ते अपनी छवि छटा दिखाते हैं। बागों में खिलकर सुमन वृंदो कलियों का मान बढ़ाते हैं। वहां हरित बालियों के समूह पृथ्वी पर शोभा पाते हैं। सरयू सर के निर्मल जल में पलने से पड़े दिखाते हैं। शीतल सुगंध के झोंकों का कुछ मंद मंद संचार हुआ।
जग जीवन के सम्मेलन में ऋतुपति वसंत तैयार हुआ कि तिथि योग लगन नक्षत्रवार मांगलिक भविष्य भाखते हैं। आरूढ़ विमानों पर होकर सुरनभ से दृश्य देखते हैं। वृक्षों में नवीन पत्र आ गए, बागों में कलियां खिल गईं, शीतल मंद सुगंधित वायु का संचार होने लगा, सरयू का जल निर्मल हो गया, पर्वत जगमगाने लगे। आज देववृंद विमानों पर बैठकर यह दृश्य देखने के लिए लालायित हो रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर गोचर हर्षयुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रहवार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सभी हर्षित हो रहे हैं कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। पावन चैत्र का महीना है, नवमी तिथि है और शुक्ल पक्ष है, अभिजित का मुहूर्त है। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। दोपहर का समय है, न बहुत सर्दी है न बहुत गर्मी है। यह पवित्र समय सभी लोगों को शांति देने वाला है। ऐसे सुंदर समय में आज भगवान कौशल्या के यहाँ प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट होते ही आकाश में दुंदुभी बजने लगी, देवता फूलों की वर्षा करने लगे, गंधर्व गुणगान करने लगे कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। आज कौशल्या के हितकारी भगवान प्रकट हो गए। माता बड़ी प्रसन्न है। भगवान चतुर्भुजी स्वरूप धारण किए हैं, चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म लिए हैं। इस सुंदर रूप निहार वह रही मातु सिरनाए, हर्षित हो अति प्रेम से बोली वचन सुनाए। कौशल्या ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कि हे पुत्र कहाने वाले प्रभु, लीला जग विदित तुम्हारी है। माया में मुझे भुलाओ ना, बस इतनी विनय हमारी है। विषय से आपके ऊपर तो त्रिभुवन बलिहारी जाता है, फिर मेरे पुत्र कहानी में बतलाओ कैसा नाता है। तन जाए भ्रकुटी आपकी यदि, तो यह संसार पलट जाए। आज्ञा पा करके सूरज भी मतवाली चाल बदल जाए। होवे स्वीकार नमन मेरा, हे जगत नियंता रूप प्रभो। बालक बन करके बिल पाओ, हे अवध धाम के भूप प्रभो। हे प्रभु, आपके ऊपर तो त्रिभुवन बलिहार है। अगर आपकी भक्ति तन जाए तो सारे संसार में प्रलय आ जाती है। आपके इशारे पर सूर्य और चंद्रमा अपनी गति बदल देते हैं। आप तो सारे संसार के पिता हैं, फिर मैं आपको पुत्र कैसे समझ सकती हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूं कि आप अपना यह स्वरूप बदलकर साधारण शिशु बन जाइए। दया सिंधु बोले वचन, मंद मंद मुस्काए। आया हूं अनुराग में बालक रूप बनाए। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के अनुराग से तुम्हारा पुत्र बना हूं। आज अलख अगोचर वेदों ने जग में मुझको बतलाया है, पर भक्ति भाव ने आज मुझे बालक करके प्रगटाया है। वेदों ने मुझे अजन्मा
अलग और अगोचर बताया है, परंतु तुम्हारी भक्ति भावना से मुझे तुम्हारा बालक बनना पड़ा। ऐसा कहकर भगवान बालक बन गए और रुदन करने लगे, यूं कहे बिल पाने लगे। जगवंदन भगवान तब कौशल्या के हृदय हुआ पुत्र का भान। तब कौशल्या को यह प्रतीत हुआ कि यह मेरा पुत्र है। ये मनोहर क्रंदन देख कर मात उठी हर्षाए, बाल रूप प्रभु को रही बार बार चमकाए। रुदन सुनकर कौशल्या ने उन्हें गोद में उठा लिया, बार बार भगवान की बाल छवि को हृदय से लगा रही है। तुलसीदास लिखते हैं कि सुनी से सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। बच्चे का मधुर रुदन सुनकर रानियां वहां पहुंची, दासियां हर्षित होकर वहां दौड़ दौड़ कर आने लगी। एक दासी ने पहुंचकर दशरथ को संदेश दिया कि दासी ने नपु को जाकर के संदेश सुनाया सारा है, जन्मा है पुत्र कौशिला के जो जगबंगल उजियारा है। दासी ने जाकर महाराज दशरथ को संदेश सुनाया कि कौशल्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। और दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। पुत्र का जन्म सुनकर महाराज दशरथ ब्रह्मानंद में डूब गए, उनका शरीर पुलकित हो गया। जिनका नाम सुनकर कल्याण होता है, आज वही प्रभु मेरे घर में आ गए कि परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाया और कहा बाजे बजाओ। तब तक दासी ने आकर दूसरा संदेश सुनाया कि उत्पन्न एक सुत हुआ वहां, प्यारी कैकेयी नारी के, दो पुत्र रत्न उत्पन्न हुए, सौमित्रा राज दुलारी के। राजन, कैकेयी के एक पुत्र और सुमित्रा के दो पुत्र उत्पन्न हुए हैं। अब तो महाराज दशरथ खुशियों में झूम उठे। धीरे धीरे सारी नगरी में खुशी छा गई कि सज धज कर सखियां आ पहुंची, तत्क्षण ही मंगल साज किए। शारदा उमा भी आई थी, देवियों सहित तियोवेश किए। आनंद देखने हित ब्रह्मा आए थे, ब्रह्म भाट बनकर, सुरगण भी दर्शन करने को आए थे, कुछ जमात लेकर। राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी को बुलवाकर उनका जात कर्म संस्कार करवाया। वेदों ने सूत बनकर जय जयकार की। अमास दिवस का दिवस भा, मरम न जानहि कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। उस समय महीने भर का दिन हो गया। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गया। फिर भला रात कैसे हो सकती थी, यह मर्म कोई नहीं जानता था। भगवान शंकर कागभूषुंड के साथ मनुष्य रूप में वहां भगवान का दर्शन करने गए। राजा बड़े प्रसन्न हैं। उस समय राजा से जिसने जो भी मांगा, राजा ने उसे वही दिया। कि गज रथ तूरंग हेम गो हीरा, दीने नपु नाना विधि चीरा। हाथी रथ घोड़े सोना गाय हीरा, नाना प्रकार के वस्त्र राजा ने प्रदान किए। इस प्रकार उस दिन बीत जाने के पश्चात राजा ने वशिष्ठ जी को बुलवाकर उनका नामकरण संस्कार करवाया। राजा ने कहा, गुरुजी मेरे पुत्रों का नामकरण कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन जो आपके बड़े पुत्र हैं उनके अनेकों नाम हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी कर ते त्रैलोक सुपासी, असो सुख धाम राम अस नामा,
अखिल लोकदायक विश्रामा, जो आनंद के समुद्र हैं और सुख की राशि हैं, उन कौशल्यानंदन का नाम मैं राम रखता हूं। और विश्व भरण पो शनकर जोई, ताकर नाम भरत असु होई। जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, उन कैकेयी नंदन का नाम मैं भरत रखता हूं। और जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, उन सुमित्रा नंदन का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। और लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम के प्रिय हैं, संसार के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उन सुमित्रा नंदन का नाम लक्ष्मण रख दिया। और धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृपु तब सुतचारी। गुरु जी ने हृदय से विचार करके ये नाम रखे और कहा, राजन तुम्हारे चारों पुत्र साक्षात परात्पर भगवान हैं। लड़काई ही से लक्ष्मण का रघुबर से प्रेम अपार हुआ, उस ओर भरत जी से अथाह शत्रुघ्न लाल को प्यार हुआ। बचपन से लक्ष्मण को राम से प्रेम रहा और उधर भरत और शत्रुघ्न का आपस में बड़ा प्रेम रहा। माताएं अपने बच्चों को देखकर बड़ी प्रसन्न होती हैं, परंतु राम को सभी माताएं बहुत चाहती हैं। कि जब चलते हैं घुटनों के बल, माता बलिहारी जाती है। लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। घुटनों के बल चलते हैं, माताएं बड़ी प्रसन्न होती है। शाम को जब सोते हैं तो उनकी नजर उतारी जाती है। कि ठुमुक ठुमुक रहे खेल राम जी आंगन में, ठुमुक ठुमुक रहे खेल राम जी आंगन में। कबहू छंगो कबहू बरु पलना, कबहू छंगो कबहू बरु पलना। मातु दुलारई कही प्रिय ललना, और बोल ही तो तली बोल राम जी आंगन में। ठुमुक ठुमुक रहे खेल राम जी आंगन में। ठुमुक ठुमुक करके आंगन में खेल रहे हैं। एक बार की बात है कि एक बार जननी अनुबाए, करी सिंगार पलना पौड़ाए। एक बार माता कौशल्या ने भगवान को नहलाकर पालने में लिटा दिया और निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु की नहीं स्नाना। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। इसके बाद फिर पूजा के स्थान में लौट आई। वहां उन्होंने पुत्र को इष्ट देव के चढ़ाए हुए प्रसाद को खाते हुए देखा। माता चक्कर में पड़ गई। मैं तो इसे पालने में सुना आई थी, इसे यहां लाकर किसने बैठा दिया? पालने में जाकर देखा तो राम सो रहे हैं, पूजा स्थल में देखा तो राम प्रसाद खा रहे हैं। तो यहां वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान अभिषेखा। कौशल्या विचार करती हैं, ये हमारा भ्रम है या वास्तव में दो बालक हैं। माता को घबराई हुई देखकर राम मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया कि दिख रहा बा माँ तुही निज अद्भुत रूप अखंड,
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन और बहुगिरी सरित सिंधु मही कानन। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन और बलवती माया को देखा। देखकर कौशल्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान के चरणों में सिर नवाया। उससे स्तुति भी नहीं की जा रही है। विषमयवंतो देखी महतारी, भये बहुरी शिशु रूप खरारी। माता को आश्चर्यचकित देखकर भगवान फिर से बालक बन गए। अब माता से स्तुत करते भी नहीं बना। अरे मैं जगत पिता परमात्मा को अपना पुत्र समझ रही हूं। भगवान ने कहा, माता ये बात किसी को बताना नहीं। कौशल्या ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब मुझे ऐसा वरदान दो कि आपकी माया मुझे प्राप्त न हो। आज भगवान ने वो मस्तु कह दिया कि बाल चरितो हरि बहु विधि कीना, अवति आनंद दासन कहूं दीना। भगवान ने अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं करके अपने सेवकों को आनंद दिया। इसके बाद इनका चूड़ा कर्म संस्कार हुआ। अभय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता। इसके बाद कुमारावस्था में इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। इसके बाद पढ़ने के लिए गुरु जी के पास भेजा गया और गुरु गृह गए। पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु के घर में पढ़ने के लिए गए, अल्पकाल में ही सारी विद्याएं प्राप्त कर ली। जाति श्वास वेद श्रुति चारी, और सोहारी पढ़ी कौतुक भारी। चारों वेद जिनकी श्वास हैं वे भगवान पढ़ें, ये बड़े आश्चर्य की बात है। चारों भाई राजाओं की बाल लीलाएं खेलते हैं, हाथों में धनुष बाण लेकर। कि बंधु सखा संग ले बुलाई, बन मृगयानी तो खेल ही जाई। राम अपने इष्ट मित्र और भाइयों को साथ लेकर नित्य वन में जाकर शिकार का खेल खेलते हैं। और पावन मृग मां रही जी जानी, दिन प्रति न पही दिखावही आनी। पवित्र मृगों को मारकर प्रतिदिन दशरथ को दिखाते हैं। और ये मृग राम बाण के मारे, अते तनु तजी सुरलोक सिधारे। जिन मृगों को राम मारते थे वे शरीर छोड़कर स्वर्ग को चले जाते थे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। और यही वेदी सुखी रही पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। जिस प्रकार नगरवासी सुखी रहें भगवान वही लीला करते हैं। अब वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजहि समझाई। वेद पुराण मन लगाकर सुनते हैं और फिर छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। और प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं। इस प्रकार भगवान नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।